नमस्कार मित्रों, मैं आज आपको एक बार 4 जुलाई 1902 की तारीख में ले जाना चाहता हूँ। ये घटना बेलूर मठ की है। बेलूर मठ वह आश्रम, वह मठ जहाँ पिछली सदी और अब तक प्रासंगिक बने हुए स्वामी विवेकानंद का निवास था। स्वामी रामकृष्ण परमहंस की परंपरा में स्वामी विवेकानंद। और मित्रों, उनके जो अंतिम जो क्षण हैं उनको अब बाकायदा एक सुनियोजित तरीके से पिरोया गया है घटनाक्रम में, जो एक पूरा का पूरा उस दिन का जो घटनाक्रम है वो बड़ा आश्चर्य में डुबोने वाला है कि स्वामी विवेकानंद के अंतिम लम्हे कैसे थे। वह शख्स जिसने पूरी दुनिया में एक आध्यात्मिक क्रांति और एक भीतर तक जागरण जो है, अंतर्ध्वनियों को साक्षात रूप में प्रस्तुत करने वाला शख्स, महान आत्मा स्वामी विवेकानंद, उस दिन उन्होंने रात्रि को 9:20 पर अनंत की यात्रा आरंभ की और समाधि ले ली। उसे महासमाधि कहा जाता है। और मित्रों, ये तब की बात है जो वो समय है जब स्वामी विवेकानंद ने अभी 40 वर्ष की जो सीमा है उसको पार नहीं किया था। ये उससे पहले की बात है। और आप ये भी अजीब आपको लगेगा कि स्वामी विवेकानंद जैसी शख्सियत अगणित बीमारियों से भी ग्रस्त थी और उनका एक नियम बड़ा ही दिलचस्पी में डुबोता है। बड़ी श्रद्धा के साथ उनके प्रति एक मन में भावात्मकता उमड़ती है कि वह शख्स, वह महान आध्यात्मिक पुरुष, वो प्रतिदिन अपनी बीमारियों की परवाह ना करते हुए भी अपने शिष्यों के पैर धोकर अपने दिन की शुरुआत किया करते थे। शिष्यों के पांव धोना उनका एक एहसास ही होता था कि इससे मेरी सारा का सारा मेरे भीतर किसी अहम का प्रवेश वर्जित हो जाता है। द्वार बंद हो जाते हैं कि इस व्यक्ति की आत्मा में, इस व्यक्ति की मानसिकता में अहम का, घमंड का, गर्व का जो प्रवेश है वो वर्जित है। और ऐसे एहसास वाले शख्स ने जब अंतिम सांस ली तो उनकी प्रक्रिया, उनके जीवन की दैनंदिनी उस दिन की क्या थी, मैं थोड़ा सा आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। कि सुबह स्वामी जी उस दिन जल्दी उठे थे। स्नान, ध्यान और नियमानुसार कुछ निश्चित परिधि में, कुछ दायरे में जहाँ तक रोज़ जाते थे वो भ्रमण, वो भी उनका नियम था। स्नान, ध्यान और भ्रमण। और भ्रमण के बाद वो सबसे पहले अपने शिष्यों के पैर धोते थे। और पैर धोते हुए ये भी उनके चेहरे पर तब भी मुस्कान थी और वो सारे शिष्य देख रहे थे कि स्वामी जी पिछले कई दिनों से अस्वस्थ चल रहे हैं, फिर भी उनके चेहरे की जो मुस्कान है वो अद्भुत है। और उस मुस्कान को अपलक देखते हुए बड़े आश्चर्यचकित थे कि महाराज आज भी। और स्वामी विवेकानंद का एक ही उत्तर था, अरे भाई, ईसा मसीह ने भी तो शिष्यों के पैर छुए थे और मैं क्या हूँ, मैं तो एक मामूली संत हूँ, मामूली एक सन्यासी हूँ और मैं उसी प्रकार से चलता हूँ जैसे जो मेरे पूर्वज, मेरे पहले के महात्मा, संत, आध्यात्मिक पुरुष जिस तरह जीवन व्यतीत करते थे, मैं उन्हीं के अनुसार चलता हूँ, उनके चरण चिन्हों पर ही चलता हूँ मैं। और उसके बाद पाठ और चर्चा। उस दिन भी दोपहर 1:30 बजे हॉल में सभी ने, जो विशाल कक्ष था जहाँ सत्संग होता था, वहाँ उन्होंने सबको बुलाया, सारे शिष्यों को। और उस दिन भी लघु सिद्धांत कौमुदी, जो व्याकरण की एक पुस्तक है, अपने नियम के अनुसार उस दिन भी उन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी का पाठ पढ़ाया। और उस पाठ को वो ऐसा पढ़ाते थे इस ढंग से कि हल्का फुल्का महसूस करे शिष्य कभी ये न महसूस करें कि ये जो पाठ है ये उबाऊ हो रहा है। तो उसको रोचक बनाने के लिए अत्यंत प्रसंग बीच में स्वामी जी ने जोड़े। और शाम को
को चर्चा की कि एक वैदिक जो है वो वैदिक कॉलेज जो है वो स्थापित किया जाए बेलूर मठ के आसपास कहीं, और इस बात पर भी चर्चा हुई। और रात को 9:20 पर उन्होंने महासमाधि ले ली, और महासमाधि से पूर्व उनके प्रिय शिष्य उनके पास आए कि महाराज अभी तो आपने बहुत कुछ करना है, शाम तक आप इसी कार्यक्रम में, भविष्य के कार्यक्रम में आप लीन थे कि एक वैदिक कॉलेज की स्थापना करनी है। कॉलेज का मानदंड क्या होगा वो भी आपके मस्तिष्क में है, और आप कोई ऐसा अपने आप को संभालने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे कि आपकी उम्र ज़्यादा लंबी हो। और तब स्वामी विवेकानंद ने एक उच्छ्वास लिया, एक गहरी सांस ली, और उसके बाद केवल इतना कहा, अरे प्रिय शिष्यगण, ये शरीर जो है, ये मस्तिष्क, इसमें इतना कुछ भर चुका है कि लगता है कि ये छोटी सी काया में इतना कुछ समा पाना संभव नहीं है। तो मुझे ये काया छोड़नी होगी, और तुम मुस्कुराते हुए मुझे विदा दो, और मैं अपनी निद्रा को पूरा कर सकूं और निद्रा में अपना ध्यान मग्न हो सकूं। मुझे ध्यान की मुद्रा में जाने दो। और ध्यान की मुद्रा में उसके तत्काल बाद स्वामी बैठ गए, और सारे शिष्यों ने भी ये महसूस किया कि अब इनके ध्यान की मुद्रा को डिस्टर्ब करना, उसमें व्यवधान डालना, थोड़ा सा भी हल्की सी भी हलचल करना, ये बिल्कुल ही पाप होगा। और वो सब लोग धीरे धीरे एक एक करके स्वामी जी के कक्ष से निकल गए। और जब 9:25 का समय आया तो उस वक्त बाकायदा उन्होंने महासमाधि ली, और उसके बाद ये महसूस किया गया कि एक अनंत में विलीन हो जाने वाली महान आत्मा अपने आप, अपने पूरे के पूरे परिवेश में कुछ अद्भुत संदेश, अद्भुत मार्गदर्शन, अद्भुत रोड मैप छोड़ गई है। मित्रों, इन क्षणों को याद कीजिए और अंदाज़ा लगाइए कि इतनी कम उम्र में इतना ज़्यादा वैचारिकता, इतना ज़्यादा वैचारिक तंत्र इस दुनिया को सौंपने वाला महान वो स्वामी, महान सन्यासी कितना व्यापक था, जो कण कण में फैल गया। धन्यवाद।